सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से जैसे कि हमने कहा था कि हम हीलिंग जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने इमोशंस को इस तरीके से रेगुलेट कर सकें, इस तरीके से चल सकें उनके साथ कि हम अपनी ज़िंदगी में ऊँचाइयों को देखें, सकारात्मक ऊर्जा में रहें और अपने जो कनेक्शंस हैं, जो हमारे संबंध हैं, उन्हें हम कैसे हील कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मेरा जो एक मकसद है वो यही रहेगा कि लोग खुद से जुड़ सकें। बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं जो उन्हें प्रभावित करती हैं उनसे दूर होकर वो ऐसी एक अवस्था में आएँ जहाँ वो खुद को जान सकें। मुझे ये तो लगता है कि हम काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु एक संबंध जो इंसान का इंसान के साथ है, जो उसका खुद के साथ है, वो कहीं न कहीं बहुत पीछे रह चुका है। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगी कि लोग इस तरीके से अपने आप को पहचानें, जुड़ें कि बाहरी जो चीज़ें हैं, जो उन्हें प्रभावित करती है, जो उन्हें एक चक्रव्यूह में रखती है, उससे वो बाहर आ सकें। साथ ही में मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि अगर मेरी हिंदी में कोई त्रुटि है तो उसको क्षमा करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर जब बात करती हूँ तो वो अंग्रेजी माध्यम का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल बाहर का जो चलन है उसके कारण। परंतु मेरी मातृभाषा तो हिंदी ही है और हिंदी ही रहेगी, इसलिए मैं चाहती थी कि जो ये चैनल है ये दोनों ही भाषाओं पे रहेगा। परंतु मेरा जो मेन फ़ोकस है या मेरा जो मेन केंद्र है इस चैनल को बनाने का, वो इसलिए है कि मैं यहाँ के लोगों से ज़्यादा जुड़ूँ, ताकि मैं ऐसी एक विचारधारा से जुड़ना चाहूँगी जहाँ हम सब लोग एक दूसरे के लिए इस तरीके से आगे आएँ कि हम एक बढ़ावा दें दूसरे को। अगर आप बाहर को देखें, बाहर मतलब जो हो रहा है हमारे देश में वो देखें, तो एक कौतूहल है, एक बहुत ही ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है जिसमें विचारधारा का बहुत बड़ा ही हाथ है। कैसे वो हम सब जानेंगे आने वाली वीडियोज़ में, आने वाले जितनी भी हमारी वीडियोज़ रहेंगी उन सब में हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे विचारधाराएँ, कैसे जो हमारे एहसास हैं, हमारे अनुभव हैं, वो हमारी विचारधारा को प्रभावित करते हैं, और उसके साथ-साथ सिर्फ विचारधारा को नहीं, कैसे वो हमें रोकते हैं खुद से जुड़ने के लिए, और कैसे वो रोकते हैं कि जिस प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं, उसमें कैसे वो प्रभावित करते हैं हमें, उन सभी पे हम बात करेंगे। आज का जो विषय है वो है नकारात्मक सोच। और आज इस विषय पे जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये विचार जो हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर हम जानेंगे कि कैसे हम ये जानें कि विचार जो आया है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। फिर हम ये भी जानेंगे साथ में कि ये विचारधाराओं को कौन-कौन चीज़ें जो हैं प्रभावित करती हैं। मैं इसको ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, परंतु देखते हैं ये आगे कैसे जाता है। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, बस मैंने थोड़ा यही सोचा था कि किस तरफ हम इस ले जाएँगे, पर जो भी आएगा वो अपने अनुभवों से आएगा। एक बात कहना चाहूँगी कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा फ़िलॉसफ़र भी नहीं हूँ, बट जो भी मेरी ज़िंदगी में अनुभव हुए हैं उन्हीं सभी से मैं इन चीज़ों को, जो भी मेरी सोच है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि आप निर्धारित करें अंत में कि आपको सही लगता है या नहीं लगता है, वो सब आपके ऊपर है। परंतु एक सोच को मैं ज़रूर दिशा देना चाहूँगी, एक ऐसी दिशा देना चाहूँगी इन सोच को कि वो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाए। जब मैं बात करती हूँ आगे बढ़ने की, तो मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि एक ऊंचाई में जाने के बाद आप संतुष्टि का एहसास कर सकते हैं, आपके अंदर संतुष्टि आ सकती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बहुत जल्दी अपनी एक ऊंचाई, एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, लेकिन अंदर से बहुत असंतुष्ट रहते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम इस पूरी ज़िंदगी में खुद से नहीं जुड़ रहे हैं। जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको कहीं संतुष्टि नहीं होगी। आप सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि आपके पाने का जो तरीका है वो है कि बाहर क्या चल रहा है। आपके पाने का जो तरीका है वो ये है कि कौन क्या कर रहा है। उसके ही द्वारा आप मान लेते हैं कि कोई कुछ कर रहा है, वो कुछ एक मुकाम हासिल कर लेता है। हो सकता है आप वो संतुष्ट है, आप उससे ज़्यादा अच्छा कर लें उसी मुकाम पर आप संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हैं, वो जो आपका कर्म है वो किसी और से प्रभावित होके आ रहा है, और से मतलब औरों के कर्तव्यों से प्रभावित होके आ रहा है। प्रभावित होना गलत नहीं है, परंतु क्योंकि कोई कुछ कर रहा है उसी से हम भी कुछ करें, वो गलत हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि वो आपसे नहीं जुड़ता हो, वो आपके अंदर जो एक व्यक्तित्व बैठा है उससे नहीं जुड़ता है।
इस पूरे चैनल के माध्यम से हम आपको आपसे ही जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये एक मुहिम लेके चलेंगे, लेकिन फिर वो सब आप पे निर्भर करता है, क्योंकि अंत में तो करता जो है वो हम ही हैं। करता जो है वो हम ही हैं। हमें सिर्फ कहीं न कहीं से प्रभावित हो सकते हैं, हम किसी बातों से प्रभावित हो सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, तब हम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन करता तो वो अंत में हम ही हैं। अब हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं, विचारधाराएँ। जो हमारी नकारात्मक विचारधारा है वो कैसे है। सबसे पहले विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? विचार उत्पन्न होते हैं आपकी इंद्रियों से। जो आप सोच रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप महसूस कर पा रहे हैं, वो आपके विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक? अब विचारधारा जो आई है हमें, ये इसको किस किस ने प्रभावित किया? आपके मन में कुछ भी विचार हो सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक कैसे हम जानेंगे? अगर उस विचार का और उससे आपने कोई कर्तव्य करा, उससे आपसे कोई कर्म हुआ उस विचार से, वो एक नकारात्मक तौर पे गया या एक सकारात्मक तौर पे उसका प्रभाव पड़ा, वो निर्धारित करेगा कि आपका कर्म कैसा है, गलत है या सही है, वो कर्म से क्या हुआ। अब हम बात करेंगे कि विचार आया तो इंद्रियों से है, लेकिन उसके साथ साथ किसने उसे प्रभावित किया है? उसे प्रभावित किया है कि आपका जीवन कैसा रहा है, किस प्रकार से आपके माता पिता ने आपको किस प्रकार के गुणों से नवाजा है, किस प्रकार का आपका अनुभव आपके शिक्षा के दौरान रहा है, और जिस स्थिति में आप हैं उसका पर्यावरण कैसा है। इन सभी का प्रभाव आपकी विचारधारा पे पड़ता है, सिर्फ विचारधारा पे नहीं, क्योंकि आपके विचार ही अंततः जाके आपके कर्म बनते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि आपके विचार आप नहीं हैं, पर आपके विचार किस प्रकार का कर्म करेंगे, किस प्रकार से आपने उस विचार को चिंतन किया, उस चीज़ का मनन किया, वो आपके कर्तव्यों में सम्मिलित हो जाता है, और फिर वही जाके बनता है आपका कर्म, जो कि गलत और सही हो सकता है। अब ये विचार हमारे मन में आया, अब हम एक चक्रव्यूह में भी घुस जाते हैं, जहाँ पे हम कहेंगे कि ये चक्रव्यूह में जब हम गए तो हमें बार बार नकारात्मक विचार आए, बार बार नकारात्मक की तरफ हुए। अब ये नकारात्मक कैसे हुआ, पहले हम ये जानेंगे। देखिए, 2 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं दुनिया में। एक प्रकार के व्यक्ति जिसके साथ जो बहुत कठिनाइयों से गुजरा हुआ है, बहुत कठिनाइयों से गुजरा हुआ है, जिसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है आज तक, लेकिन उसने जब भी उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके मन में उससे कुंठा नहीं बनी, उसके मन में उससे वो कुंठित नहीं हुआ, उन विचारों से वो कुंठित नहीं हुआ जो भी उसके साथ हुआ, बल्कि वो एक दया का भाव रखता है। अगर किसी के साथ सेम होता है, किसी के साथ ऐसा ही कुछ होता है जो उसके साथ हुआ है और जो उसे गलत लगा है, वो उसके प्रति, इंसान के प्रति दया भाव रखता है। एक दूसरा इंसान जिसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ भी गलत ही हुआ है, परंतु वो आगे जाता है, वो देखता है किसी और के साथ गलत हो रहा है, आज वो कहीं सही जगह पे पहुंच गया है, पर वो दूसरे के साथ, जिसके साथ पहले गलत हुआ है, वो उसके साथ भी गलत ही करता है, जिसका साथ सेम हुआ है, जैसे उसके साथ हुआ था, वो गलत ही करता है, तो उसके मन में कुंठा है, वो कुंठित हो चुका है, उसके मन में कुंठा रही है, जिसने वो अभी तक हील नहीं कर पाया है। इसीलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, एक संतुष्टि लाने के लिए आपके अंदर। आप जिस भी स्थिति में, अगर एक इंसान हील्ड है, एक इंसान अपने साथ एक अच्छा संबंध बना के रखता है, खुद के साथ, जो खुद के साथ आपका संबंध है, जब आप खुद को एक आईने में देखते हैं, आप पाते हैं कि इस इंसान को मैं जानता हूँ, इस इंसान को मैं समझता हूँ, इस इंसान के प्रति मेरे अंदर एक ऐसा भाव है कि ये बहुत शक्तिशाली इंसान है, मानसिक तौर पर मनोस्थिति इसकी बहुत शक्तिशाली है, हर रूप में ये शक्तिशाली है, मैं इससे जुड़ पाता हूँ, तो आप अपने बारे में एक सकारात्मक विचार रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि दोनों लोगों व्यक्तित्व को हमने जाना, दोनों में जाना, एक में दयालुता का भाव आया और एक में नहीं आया, एक कुंठित भाव से आगे बढ़ रहा है, तो उसके मन में जो दयालुता का भाव है, जिसके मन में, वो चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो आनंदमय स्थिति में आ जाएगा, वो अपनी विचारधाराओं से आनंदमय हो जाएगा, चाहे वो आगे बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा वाला, वो कितना भी आगे बढ़ जाए, वो कुंठित भाव में ही रहेगा। यही विचारधारा का प्रभाव होता है हमारे ऊपर। इसी बात पे जैसे हम बोलते हैं कि नकारात्मक भाव क्या है। अब जो कुंठित व्यक्ति है, उसके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा होगी, और जो कुंठित नहीं है, उसके मन में एक ऐसा भाव होगा जो दयालुता का है, जो सही सद्मार्ग कहें जिसे हम, उस तरफ ले जाएगा उसे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपके मन में एक नकारात्मक विचार आता है, तो आप उसे क्या करेंगे। पहले है, बहुत साफ सी बात है कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि आप लोगों पर अत्याचार करना चाहते हैं या लोगों के साथ गलत करना चाहते हैं, तो आप शायद इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी ना समझें। पर आप चाहते हैं कि एक ऐसा मैं रिश्ता बनाऊं दुनिया के साथ, खुद के साथ, जो
हमेशा मुझे एक सकारात्मक ऊर्जा में रखें, मुझे एक ऐसी ऊर्जा में रखें जहाँ मैं, अगर मेरे मन में एक नकारात्मक विचार आता भी है तो मुझे ऐसे प्रभावित ना करें कि मैं कुछ भी ना कर्म कर पाऊँ। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि जिसके मन में ऐसा विचार है, जो सकारात्मकता की तरफ बढ़ना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए। जैसे ही कोई विचार आपके मन में आता है, आप सबसे पहले ये जानें कि वो विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ। ढूंढने की कोशिश करें कि क्या वो ऐसा ही कोई अनुभव आपका भी रहा है इसलिए आया है, या आपने अपने माता पिता से कुछ ऐसा सुना है बचपन में जिसके कारण वो विचार आया है, या आपकी शिक्षा के दौरान आपने ऐसा कुछ सुना है, या आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव घटित हुआ है जिससे आपको वो ऐसा विचार आया। ये सारी ही बातों पे आपको एक नज़र मारनी पड़ेगी। जैसे ही आपको एक कारण मिलेगा इसका, या फिर आपने कहीं से कहीं अपनी जो हमारे एक कुछ वैल्यूज़ होती हैं, हमारे जो एक चरित्र निर्माण हुआ होता है, उसमें से कहीं तो नहीं आया है। ये पूरी ज़िंदगी में आप देखेंगे कि आपको खुद को ही साफ़ करना होता है बार बार। आप ये कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि दुनिया में मैं सब दूसरे को समझाऊँ, दूसरे को सिखाऊँ, डर से सिखाते हैं कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे कहने से समझ जाएगा। असल ज़िंदगी में आपको खुद को सुधारना होता है। ज़िंदगी में सारे लोग बुरे नहीं हैं, सारे ही लोग सही नहीं हैं, सारे ही लोग किसी न किसी अवस्था में हैं, और हर कोई सिर्फ खुद को अपने आप से सबसे ज़्यादा अच्छे से रख सकता है, सबसे ज़्यादा संभाल सकता है। वही कर्तव्य आपको भी करने हैं। जब विचारधाराओं की बात हुई तो आपने अपने अंदर झाँका, आपने अपने अंदर देखा कि कैसे मेरे अंदर ये विचार उत्पन्न हुआ। अब ये चक्रव्यूह में आ रहा है बार बार, एक बार आया, हो सकता है किसी का एक बार में चले जाए, किसी ने सोचा कि नहीं ये मेरे अंदर नहीं आना चाहिए विचार, और मैं इस विचार से प्रभावित हो रहा हूँ, ये एक नकारात्मक विचार है। उसने उसी वक्त उस विचार को नकारात्मक कह दिया, और कह दिया कि मैं इस विचार से अपने आप को नहीं मानता कि ये विचार मेरा है, ये विचार मेरा होना चाहिए, मैं नहीं मानता। आया मेरे मन में, ठीक है, मैंने ऐसा सोचा, ठीक है, पर ये मैं नहीं हूँ, इसमें ऐसे कोई गुण नहीं है जो मुझे पहचान सके, जो मुझे बना सके, वो गुण इसमें नहीं है, तो इस विचार को मैं नहीं लेता हूँ। ये आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, ये आपका पहला सोच लो। दूसरा सोच जो सोच के बाद आया वो ये होना चाहिए। उसके बाद अगर फिर भी आपका ये विचार नहीं जाता है तो आपको उस विचार को किसी ऐसे विचार से जोड़ना होगा जो सकारात्मक है, बिल्कुल सकारात्मक है। तो जब भी वो विचार आए तो आप ये कहोगे कि अच्छा ये विचार आया है, ये मैं नहीं जानता, मेरा ये गुण नहीं है, ये मेरे गुण को नहीं बताता है, इसलिए मैं इसे नहीं जानता। आपको बार बार एक सकारात्मक विचार, कोई भी सकारात्मक विचार आपको उससे जोड़ देना है कि हाँ ये आया है, मैंने इससे ये सीख लिया है कि ये गलत है। दया का भाव मेरे अंदर आएगा, एक ऐसा भाव मेरे अंदर आएगा जो सकारात्मकता की तरफ हो, वैसा भाव को मैं इससे जोड़ दूंगा। तो हर बार जब भी वो आएगा, जितनी बार भी आएगा, पहले तो वो आना कम हो जाएगा, और जैसे ही वो आना कम हो जाएगा एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसा हो भी रहा हो या कहीं दोबारा से बहुत बाद में वो बाद में आएगा, तो आपके अंदर एक आनंदमय स्थिति होगी कि देखो मैंने ये जो विचार है जो इतना इस तरीके से गलत था, वो मैंने अपने मन से निकाल दिया है, क्योंकि अब जो ये विचार आया है अब ये मुझे प्रभावित नहीं कर पा रहा, अब तो मैं इसे आसानी से कह दे रहा हूँ कि तुम चले जाओ बस। तो यही हमें एक सोच अपनानी है। आज हमने विचारधाराओं पे बात की, नकारात्मक सकारात्मक पे बात की, आगे भी हम बातें करेंगे, इसको एक और आयाम देंगे, क्योंकि एक विचारधारा सिर्फ जैसे हमने बात की कि एक तरीके से नहीं, माता पिता से आती है, शिक्षा से आती है, और हमारे पर्यावरण से आती है। जो पर्यावरण है वो तो जिस स्थिति में भी आप हैं वो तो आपको कहाँ कहाँ तक पहुँचा सकता है। तो यही इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, पर्यावरण पर भी बात करेंगे। जो आपका आसपास का पर्यावरण है, जो आपकी सोच है जहाँ से आ रही है, उन सब पे भी हम धीरे धीरे नज़र डालेंगे। पर ये जो आज हमने बोला है ये शायद आपको एकदम से विचार को, जो नकारात्मक विचार हैं वो आपको आ रहे हैं जो, उसे रोकने में आपको मदद करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।